नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उनके उलझने की, उनके सुलझने की लीगल एंगल से। आज की वीडियो की शुरुआत एक वायरल क्लिप से करते हैं। एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ पकड़ा। फिर जो हुआ वो केवल मारपीट का मामला नहीं था, बल्कि वो 3 जिंदगियों के बर्बाद होने का लाइव प्रसारण था। ये लाइव प्रसारण आपने देखा 3 जिंदगियों के बर्बाद होने का, एक पति, एक पत्नी और एक प्रेमी। लेकिन इसमें बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी दुनिया इस वीडियो में टूटती हुई दिखाई देती है। लेकिन इस वीडियो को देखकर एक और सवाल उठता है कि अगर आप भी ऐसे ही किसी रिश्ते में हैं, किसी और से प्यार करती हैं, तो आखिर तलाक क्यों नहीं लेती? आखिर ऐसा क्या है जो आपको एक रिश्ते में बांध कर रखता है और दूसरे रिश्ते में आपके दिल को जोड़ देता है? अगर आपका दिल आपके पति में नहीं रह गया, अगर आप किसी और के साथ जिंदगी बिताना चाहती हैं, तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या धोखे के रास्ते पर चलना सच में जरूरी है? ऐसी ही कहानी उस महिला की भी रही होगी जो आपने वायरल वीडियो देखा। लोग उसे पीट रहे थे, अपमानित कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो में सबसे ज्यादा दर्द किसी की पिटाई को लेकर नहीं, बल्कि ये सोचकर होता है कि शायद ये स्थिति महीनों या फिर सालों पहले सम्मानजनक तरीके से खत्म की जा सकती थी। उसे एक सही रास्ता दिया जा सकता था। वो सही रास्ता क्या होता? वो सही रास्ता होता तलाक। लेकिन फिर भी कई महिलाएं हैं जो तलाक नहीं लेती। जिस सवाल से हमने अपनी शुरुआत की थी, तो वो क्या होते हैं? ऐसे कई कारण होते हैं जो अलग अलग हो सकते हैं। कभी प्रेमी की तरफ से पूरा भरोसा नहीं मिलना होता है, कभी पति की तरफ से मिली सोशल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होती है जो ऐसे रिश्तों को छोड़ने में मुश्किलें पैदा करती है। और कभी कभी ऐसी महिलाओं को बच्चों की भी चिंता होती है। उनका पति से मोह भंग हो गया, या फिर पति उनको बहुत सताता है, परेशान करता है, या फिर उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं रखता। तो ऐसी स्थिति में भटकना संभव है। और कई बार सामाजिक प्रतिष्ठा भी ऐसे रिश्तों को छोड़ने और जोड़ने में आड़े आती है। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, किसी तीसरे व्यक्ति के साथ अगर रिश्ता है तो शादी को जारी रखना ना सिर्फ दर्द देता है, बल्कि ये अपराध में भी बदल जाता है। लेकिन सोच कर देखिए कि आप भी जिस तरह इस स्थिति को संभाल रही हैं, क्या वो ठीक है? उसका आपकी मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपके चरित्र और आपके आत्मसम्मान पर उसका क्या प्रभाव है? बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? और सबसे बड़ी बात ये कि आप 2 नावों की सवारी कर रही हैं। एक तरफ पति है, दूसरी तरफ प्रेमी। लेकिन सच तो ये है कि 2 नावों की सवारी में अक्सर कोई किनारे तक नहीं पहुंचता। सबसे ज्यादा नुकसान उसी व्यक्ति का होता है जो दोनों तरफ संतुलन बनाने की कोशिश करता है। और आज के इस दौर में डिवोर्स कोई टैबू नहीं है, तो अब खुलकर इसे स्वीकार करना चाहिए। आप कानूनी रास्ता अपनाकर डिवोर्स ले सकती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पति बेवफाई से इतना आहत हो जाता है, या फिर दूसरे रीजन से वो तलाक देने को तैयार ही नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में भी आपके पास कुछ राइट्स होते हैं, कुछ वो लीगल सिचुएशंस होती हैं जिसके तहत आप अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं, जो ये आपको अधिकार देता है कि आप अपने शादीशुदा जीवन को समाप्त कर सकती हैं और अपना नया जीवन शुरू कर सकती हैं। इसीलिए जीवन भर के धोखे और छिपाव में क्यों जीना? और एक बात और समझिए कि आज़ादी या फिर मन के नाम पर किसी को धोखा देना सबसे बुरी बात है। कायदे से इसीलिए तलाक लें। अगर बच्चे हैं तो उनके लिए भी ये अच्छा होगा, उनके लीगल राइट्स स्पष्ट हो जाएंगे। वरना लगातार चल रहे विवाद, झगड़े और अविश्वास का सबसे बुरा असर बच्चों पर ही पड़ेगा। हर बेवफाई की कहानी बुरी नीयत से शुरू नहीं होती। कभी कभी एक रिश्ता मर जाता है, लेकिन लोग उसे कानूनी और सामाजिक रूप से ढोते रहते हैं। फिर जो हश्र होता है वो आपने देखा कि वो एक दिन सड़क पर आ जाता है, भीड़ जमा हो जाती है, कैमरे ऑन हो जाते हैं और सम्मान हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप भी इसी तरीके की 2 नावों पर सवार हैं, तो कानून का रास्ता लेकर अपने आप को एक तरफ कीजिए।